बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सबके सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। कुरैश के लोग यूँ तो अब तक इसी ज़ोर शोर के साथ मुसलमानों को सताने की कोशिशों में लगे हुए थे, मगर साथ ही अब वो हर वक्त परेशान और फ़िक्रमंद भी रहने लगे थे। वो देख रहे थे कि मदीने इस्लाम को रोज़ बरोज़ तरक्की मिल रही है और मुसलमानों की ताकत बढ़ती चली जा रही है। इधर कुरैश की बहुत बड़ी तिजारत शाम से थी, जिसका रास्ता मदीने की तरफ से था। इसलिए कुरैश डरते थे कि कहीं मुसलमान इनके तिजारती काफ़िलों को लूट कर या इन्हें रोक कर अपना बदला ना लें। इस तरह इनकी तिजारतें ठप हो जाएंगी और भूखों मरने लगेंगे। ये ख़तरा इन्हें हर वक्त लगा रहता था, मगर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अबूवा से वापस तशरीफ़ लाने के कुछ दिन बाद हज़रत उबैदा इब्न हर्स रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और इन्हें मुहाजिर साहबा की एक जमात देकर कुरैश के पीछे भेजा। हज़रत उबैदा के साथ 70 या 80 ऊँट सवार मुजाहिद थे। ये कुरैश का एक काफ़िले की घात में रवाना हुए। इस काफ़िले का सरदार अकरमा इब्न अबू जहल था। मुजाहिदों का दस्ता रवाना हुआ और एक जगह उन्होंने कुरैशी काफ़िले को जा लिया। इस काफ़िले में कुरैश की तादाद बहुत ज़्यादा थी। दोनों जमातें मुकाबले के लिए आमने सामने हो गई। हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु तआला ने तीर चलाकर पहल की। ये पहला तीर था जो इस्लाम के नाम पर चलाया गया, मगर लड़ाई से पहले ही कुरैश भाग गए, इसलिए कि इन्हें यह ख्याल हुआ कि मुसलमानों के पीछे इनकी मदद के लिए कोई बड़ा लश्कर आ रहा है, गर्ज़ यहाँ भी कोई जंग न हो सकी और मुसलमान खैरियत के साथ मदीने वापस आ गए। इसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जमातें भी इसी तरह मुश्रिकों के पीछे रवाना की। इनमें से बाज़ के साथ खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और बाज़ को अपने सहाबा की कमान में रवाना फरमाया। इन जमातों की जाने से बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे हासिल हुए, क्योंकि उन्होंने जाकर कबीलों के साथ मुआहदे किए और इनसे ये तहरीरें लिखवाएं कि मुसलमानों के मुकाबले में नहीं आएंगे। जहाँ मुआहदे नहीं हुए वहाँ दुश्मनों पर मुसलमानों का रुआब बैठ गया। जैसे ग़ज़वा अबूवा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो मख़शी इब्न उमरू ने सुलह कर ली और मुआहदा कर लिया कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ेगा। दूसरे ग़ज़वों में भी इसी तरह इस्लाम के दुश्मनों पर मुसलमानों के पहुँचने से ठाक बैठ गई और वो ये समझने लगे कि हमने अगर मुसलमानों से दुश्मनी की तो खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि हमारे मुकाबले में तलवार लेकर आ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो कि कुरैशियों का एक काफ़िला शाम से तिजारत करके मक्के वापस जा रहा है। इस काफ़िले का अमीर अबू जहल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 30 सवारों के साथ इस काफ़िले के पीछे भेजा। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दस्ते को लेकर सैफ बहर के मुकाम तक गए। कुरैश का काफ़िला समंदर के किनारे जा रहा था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने तेज़ी के साथ चलकर उसे जा लिया। इसमें 300 आदमी थे, मगर दोनों जमातों में लड़ाई नहीं हो सकी, इसलिए कि एक शख्स मुजाहिदी इब्न उमरू ने बीच बचाव करा दिया। इस साल आपने जमादी उल आखिर के महीने में अपने फूफी ज़द भाई हज़रत अब्दुल्ला इब्न हबश को 8 या 12 सहाबा के साथ रवाना फरमाया। जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला चलने के लिए तैयार हुए तो आपने उनको एक बंद ख़त दिया और फरमाया कि जब तक वो दिन का सफ़र ना कर लो, इस वक्त तक ये ख़त खोल कर मत देखना। 2 दिन का सफ़र कर लेने के बाद इसको पढ़ना और इसमें जो कुछ लिखा है इसके मुताबिक अमल करना, मगर अपने साथियों में से किसी को मजबूर मत करना।
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہو گئے۔ 2 دن کے برابر سفر کر لینے کے بعد انہوں نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، جب تم میرا یہ خط دیکھ لو تو اور آگے بڑھ جانا، یہاں تک کہ مکے اور طائف کے درمیان میں نخلا جو مقام ہے وہاں قیام کرنا، وہاں سے تم قریش کی نگرانی کرنا اور ہم تک ان کی خبریں پہنچانا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھ کر کہا، سر آنکھوں پر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں نخلا کے مقام پر ٹھہروں اور وہاں قریش کی نگرانی کروں اور ان کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں۔ ساتھ ہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں تم لوگوں پر زبردستی نہ کروں، اس لیے تم میں سے جو شخص میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے اور جو نہ جانا چاہے واپس ہو جائے۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جا رہا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی واپس جانا گوارا نہ کیا، بلکہ سب کے سب نخلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے یہ ایک جگہ پہنچے جس کا نام بحران تھا۔ یہ حضرت سعد ابن وقاص اور حضرت عتبہ ابن غزوان کے اونٹ کہیں کھو گئے۔ وہ دونوں ان کو ڈھونڈنے میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ اسی دوران میں یہ دونوں قریش کے ہاتھوں میں پڑ کر گرفتار ہو گئے۔ ادھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ چلتے چلتے اپنے ساتھیوں سمیت نخلا پہنچ گئے۔ اب یہ سب یہیں ٹھہر گئے، قریش کا انتظار کرنے لگے۔ آخر جمادی الآخر کے مہینے کی آخری رات میں وہیں قریش کا ایک قافلہ آیا۔ اس قافلے کے ساتھ منقی اور کھادیں اور دوسرا تجارتی سامان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن حجش نے اس قافلے کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس قافلے کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، خدا کی قسم اگر تم نے ان کو آج کی رات چھوڑ دیا تو اشہر حرم یعنی وہ مہینے جن میں عرب قتل و خون اور جنگ حرام سمجھتے تھے شروع ہو جائیں گے اور پھر تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ لیکن اگر تم نے انہیں پھر بھی قتل کیا تو یہ قتل اس مہینے میں ہوگا جس میں خون بہنا حرام ہے۔ یہ سب پہلے تو سوچتے اور ہچکچاتے رہے، مگر پھر انہوں نے اپنے حوصلوں کو ابھارا اور قافلے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ قریش نے مسلمانوں کو ستانے میں کبھی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان کا مال و دولت زبردستی دبائے بیٹھے تھے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔